जय हिंद दोस्तों, आप लोग का ये MTS का सेट नंबर 2 है, जिसमें आप लोग को प्रीवियस ईयर के साथ साथ सेट वाला क्वेश्चन भी ऐड किया गया। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला। क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है बाबू कि पहियों के साथ सूर्य देवता के रथ के रूप में कौन सा मंदिर बनाया गया। यानी कि 24 पहियों के साथ जो सूर्य देवता के रथ के रूप में कौन सा मंदिर बनाया गया था। कौन सा मंदिर बनाया गया है? तो कोणार्क का सूर्य मंदिर बनाया गया है। कहाँ का मंदिर बनाया गया है? कोणार्क का सूर्य मंदिर बनाया गया। ये कहाँ स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। कहाँ स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। उड़ीसा में स्थित है। कहाँ स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। आइए इसे 1984 ईस्वी में यूनेस्को को विरासत सूची में शामिल किया गया। कितने ईस्वी में? 1984 ईस्वी में यूनेस्को जो एक देश है उसमें विश्व विरासत सूची में इसे शामिल किया गया। किसे शामिल किया गया? कोणार्क का सूर्य मंदिर को, जो उड़ीसा में स्थित है एवं 24 पहियों के साथ सूर्य देवता के रथ के रूप में बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है भारतीय रेलवे रेल कोच फैक्ट्री किस शहर में स्थित है। यानी कि भारतीय रेलवे है जिसका रेल कोच का फैक्ट्री किस शहर में स्थित है? तो कपूरथला में स्थित है। कहाँ स्थित है? कपूरथला में स्थित है। इसकी स्थापना 1986 ईस्वी में हुई थी। यानी कि भारतीय रेलवे रेल कोच की फैक्ट्री कहाँ स्थित है? कपूरथला में, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1986 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1986 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे तो कह रहा है विटामिन ए के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि विटामिन ए को निम्नलिखित में से किसे जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है? रेटिनॉल को जाना जाता है। किसे? रेटिनॉल को। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, रेटिनॉल। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 तो कह रहा कुछ जड़ें जिन्हें मूल के से उत्पादन होती कहा जाता है, वो अलावा किसी अन्य अंग से करा। जो कुछ जड़ें हैं जिनके मूल रेडिकिल के से उत्पन्न होती है, उसे क्या कहा जाता है? उसे क्या कहा जाता है? मुख्य जड़ कहा जाता है, लट्ठा जड़ कहा जाता है, या रेशेदार जड़ कहा जाता है, या आकस्मिक जड़ कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? आकस्मिक जड़ कहा जाता है। आप लोग देखे होंगे कि जो बिना मतलब अगर मिट्टी ऊपर तक आप लोग जब जड़ में भर दीजिएगा, जैसे ये जड़ है इसमें अगर आप यहाँ तक मिट्टी भर दीजिएगा, पूरा में मिट्टी भर दीजिएगा, तो देखिएगा कि यहाँ से भी रेशा जन्म ले लेती है। क्या ले लेती है? यहाँ से भी रेशा है जो जन्म ले लेती है, छोटा छोटा धागा टाइप पर उग जाता है। उसी के पूछ रहा है, उसे क्या कहते हैं? आकस्मिक जड़ कहते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे तो कह रहा है मकड़िया प्राणी वर्गीकरण के किस वर्ग में आती है। यानी जो मकड़ियाँ आप लोग देख रहे होंगे, मकड़ा के जाल आप लोग देखे होंगे जो घर में बना हुआ रहता है, मतलब गजब टाइप पर बना लेता है, लेकिन एकदम पतला पतला क्या रहता है उसको पता नहीं है, लेकिन गजबे बना लेता है। जो मकड़ियाँ प्राणी वर्गीकरण के किस वर्ग में आते हैं? क्या पूछ रहा है कि वो किस वर्ग में आते हैं? तो एरोकनिड्स के वर्ग में आते हैं। कौन सा वर्ग में आते हैं? एरोकनिड्स वर्ग में आते हैं। इसके जरिए इसे विष का बावन भी होता है। इसके जरिए जिनके जरिए क्या होता है? विष का बावन करते हैं एवं इनका 8 टांगे होती है। कितना होती है? 8 टांगे होती है। देखे होंगे आप लोग मकड़ी का टांग बहुत ज़्यादा होता है, जिसके वजह से उस जाल में बुनती है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि मकड़ियाँ का कितने टांगे होती है, कितने पैर होती है? तो कितने पैर होते हैं? 8 पैर होते हैं, तथा इसका दांत भी होता है। क्या? इसका दांत भी होता है। टांग के अलावा इसका दांत भी होता है। किसकी? मकड़ियों की। अगर क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे तो कह रहा है निम्नलिखित त्वचों में से
किसका गलनांक, यानी त्वचा नहीं तत्व का, सॉरी, निम्नलिखित तत्वों में से किसका गलनांक सबसे कम है? तो किसका गलनांक सबसे कम है? ब्रोमीन का। ब्रोमीन का गलनांक सबसे कम होता है। ये न्यूनतम गलनांक -7.2 डिग्री, माइनस कितना 7.2 डिग्री सेल्सियस तक, मतलब इसका न्यूनतम गलनांक होता है। किसका न्यूनतम गलनांक कितना होता है? -7.2 किलो, मतलब 2 सेंटीमीटर होता है, एवं कमरे के ताप पर यह क्या होता है? तरल होता है। कमरे के ताप पर क्या होता है? तरल होता है। आप लोग देखे होंगे तरल होता है, आप लोग इंटर में पढ़े होंगे, ये बहुत धड़ल्ले से क्वेश्चन पूछा जाता है इंटर में, अगर आप लोग पढ़े होंगे तो। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है इथेन गैस का स्वाद थोड़ा होता है, यानी कि इथेन गैस का स्वाद कैसा होता है? मीठा होता है। इथेन गैस का स्वाद कैसा होता है? मीठा होता है। जिसका सूत्र होता है, अगर इथेन गैस का सूत्र पूछे तो क्या होता है? AC2H6 होता है। क्या होता है इथेन गैस का सूत्र? C2H6 होता है। यह रंगहीन एवं क्या होता है? गंधहीन होता है। यह क्या होता है? रंगहीन एवं गंधहीन होता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कंप्यूटर विज्ञान में ROM का विस्तृत रूप क्या है? यानी कि ROM का विस्तृत रूप, यानी कि इसका पाथी पूछ रहा है। UPIPS नाम होता है ना, जैसे कि आप लोग क्या कहते हैं, फुल फॉर्म पूछ रहा है, यानी कि ROM का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर C हो जाएगा, रीड ओनली मेमोरी। क्या हो जाएगा? रीड ओनली मेमोरी हो जाएगा। रीड ओनली मेमोरी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे तो 9 कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा केरल का लोक नृत्य नहीं है? तो क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित में कौन सा है जो केरल का लोक नृत्य नहीं है? तो कथकली है, ये है, थूलाल है, ये है, कायोटिकली है, ये कौन सा नहीं है? तो चपेली कहाँ का है? ये यहाँ का लोक नृत्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, करा है नॉकडाउन और नॉकआउट किस खेल से जुड़े हैं? या नॉकआउट और नॉकडाउन किस खेल से जुड़े हैं? तो बॉक्सिंग से जुड़े हैं। किससे जुड़े हैं? बॉक्सिंग से शब्द से जुड़े हैं, जिसे मुक्केबाजी भी कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है? मुक्केबाजी। आप लोग बॉक्सिंग देखे होंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, 11 देखेंगे, वह वस्तु जिसकी मात्रा की मांग उस समय कम हो जाती है जब उपभोक्ता का आय बढ़ जाता है। क्या कह रहा है? वह वस्तु जिसकी मात्रा की मांग उस समय कम हो जाती है जब उपभोक्ता का आय बढ़ जाता है। तो ये क्या हो जाता है? निम्न कोटि की वस्तु का, यानी कि निम्न कोटि के जो वस्तु होता है उतना उसे बनाता नहीं है। जब उपभोक्ता बढ़ जाता है तो उसका माल क्या हो जाता है? कम जाता है। कह रहा है विभिन्न की वस्तु, समान वस्तु नॉर्मल सब चीज़ में होता है। अनन्य वस्तु ये भी नहीं होगा। तो क्या कह रहा है? निम्न कोटि के वस्तु, क्योंकि उसे डर रहता है कि भाव कब चलेगा या ना चलेगा। निम्नलिखित में अगला 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में कौन सी प्रक्रिया वर्षा होने के लिए जिम्मेवार है? यानी कि क्या कर रहा है कि वर्षा होने के लिए कौन सा प्रक्रिया जिम्मेवार है? कौन सा प्रक्रिया जिम्मेवार है? वर्षा होने के लिए निम्नलिखित में कौन सी प्रक्रिया जिम्मेवार है? तो क्या है? बाष्पीकरण। वर्षा की किस कारण से होती है? बाष्पीकरण से होता है। जैसे आप लोग देखे होंगे खाई वगैरह, आप लोग नदी, पोखर, तालाब या छोटा भी छाते पर ले लीजिए, जब उस पर पानी जमा हो जाता है तो वो सूख जाता है। किसके कारण? धूप के कारण। धूप के कारण सूख जाता है। ऐसे ही नहीं, हम लोग बचपन में सोचते थे कि ससुरा पानिया कहाँ गया बे, मतलब पानिया ये कहाँ चल गया? ये कोठा पर जो पानी जमल था, जो निकालने का रास्ता या गड्ढा में, तो ये सूख के गया तो कहाँ गया? तो आप लोग पढ़े होंगे बाष्पीकरण की क्रिया।
बाष्पीकरण की क्रिया यानी कि जब धूप पानी पर पड़ता है तो बाष्प बनकर क्या होता है, उड़ने लगता है और उड़कर वहीं बादल के रूप में बना लेता है। आप लोग ना तो उसका बेस्ट उदाहरण है, आप लोग कभी देखे होंगे घर में खाना वाना बनता है, आप लोग तसला देखे होंगे, तसला में जब आप खाना बनाइएगा या पानी गर्म कीजिएगा तो उसमें जो भाप निकलता है उसी प्रकार से पानी जो छत उता पर यानी कि खेत खलिहान में जहाँ जमा हुआ रहता है वही उसी प्रकार से बाष्प बनकर आसमान में चल जाता है और उसी कारण से बाष्पीकरण की प्रक्रिया पूरा होने के बाद बादल बनकर क्या होता है, वर्षा होता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे तो कह रहा है भानस राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। भानस राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, असम में है। कहाँ है भानस राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ है, असम में है। या इसे प्रोजेक्ट एलिफेंट रिसर्च एंड बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में भी चिन्हित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे यूनिसेफ की स्थापना किस वर्ष हुई। यूनिसेफ की स्थापना किस वर्ष हुई, 11 दिसंबर 1946 को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कब हुआ, 11 दिसंबर, स्मॉल डेट नहीं दिया गया तो 11 दिसंबर 1946 के हुआ। कब हुआ यूनिसेफ की स्थापना, 11 दिसंबर 1946 में हुआ। ये संयुक्त राष्ट्र बाल कोष के की स्थापना किया गया था। यह द्वितीय विश्व युद्ध के नष्ट होने के बाद हुआ था। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, कह रहा है संगमरमर की एक कायान्तरिक चट्टान है। क्या कह रहा है, संगमरमर की कायान्तरिक चट्टान है तो कौन सा है, चूने पत्थर का। कायान्तरिक चट्टान क्या है, चूने पत्थर का, जिसका रासायनिक रूप से कहा जाता है कि इसका रासायनिक नाम है क्या, कैल्शियम कार्बोनेट। संगमरमर की रासायनिक नाम क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, कह रहा है चंबल नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है। तो चंबल नदी के तट पर कौन सा स्थित है, शहर स्थित है कोटा। आप लोग कोटा के नाम सुने होंगे। कोटा बहुत प्रसिद्ध जगह है जो चंबल नदी के किनारे में स्थित है, जो अहमदाबाद में है। कहाँ है, अहमदाबाद में है, जो सरयू नदी के तट पर स्थित है। कहाँ स्थित है, सरयू नदी के तट पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, तराइन का युद्ध पृथ्वीराज चौहान और किसके बीच लड़ा गया। यहाँ दौड़ था, टाइप राइटिंग करे में गलती कर दिया। क्या कह रहा है, तराइन का युद्ध पृथ्वीराज चौहान और और के बीच लड़ा गया। तो तराइन का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान। आप लोग पृथ्वीराज चौहान देखे होंगे, किस तरह से अक्षय कुमार का मूवी है, किस तरह से पृथ्वीराज चौहान थे जिनका आंख निकाल दिया था और उस बाघ शेर से लड़ाया था, तभी अंतिम में मोहम्मद गौरी को कौन, पृथ्वीराज चौहान मार दिए थे, क्योंकि उनको क्या आता था, पृथ्वीराज चौहान को शब्द भेदी बाण चलाना आता था। कौन सा बाण चलाना आता था, शब्द भेदी बाण। जो सोनू सूद निभाए थे रोल, उनका नाम क्या था, वो बोलते हैं वहाँ से, तो पृथ्वीराज चौहान निशाना लगाकर उसको मार देते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष हुआ। यानी कि ये तो सबको पता होगा कि द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था, तो 1939 में हुआ था। द्वितीय विश्व कब हुआ था, 1940 में हुआ था। 1 सितंबर 1940 में हुआ था। 1 सितंबर कब हुआ था, 1944 में। इस युद्ध का अंत हुआ कब हुआ था, 2 सितंबर 1945 को। इसका अंत कब हुआ, 2 सितंबर ACP 2 सितंबर 1945 को इसका अंत हुआ। अगला देखेंगे क्वेश्चन 19 नंबर, इसरो ने भारत के पहले उपग्रह का निर्माण किया जिसे किस रूप में जाना जाता है। जो इसरो ने पहला उपग्रह का निर्माण किया था जिसे किस रूप में जाना जाता है, तो किस रूप में जाना जाता है,
आर्यभट्ट के रूप में जाना जाता है। किस रूप में जाना जाता है? आर्यभट्ट के रूप में जाना जाता है। किस रूप में जाना जाता है? आर्यभट्ट के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखें तो क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है पृथ्वी की सतह 2 और दूसरी गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान जहां r है पृथ्वी की त्रिज्या होता है। यानी कि पृथ्वी की सतह से 2 और की दूरी पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान है जहां r पृथ्वी की त्रिज्या है। तो ये क्वेश्चन आप लोग को मैथ की तरह है, सोल्यूशन क्या कर लीजिएगा। आप लोग 12th में पढ़े हुए होंगे। आंसर हम बता देते हैं कितना होता है। गुरुत्वाकर्षण 9 होता है, G/9 होता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, किस भौतिक मात्रा की इकाई पर काल नहीं है? क्या कह रहा है? किस भौतिक मात्रा की इकाई पर काल नहीं है? तो कौन सा नहीं है? जड़त्व घूर्ण। कौन सा नहीं है? जड़त्व घूर्ण है। जड़त्व घूर्ण का ऐसा मात्रक क्या होता है? किलो पर मीटर स्क्वायर होता है। क्या होता है? किलो पर मीटर स्क्वायर होता है। अगला देखेंगे, भारतीय राजनीतिक पार्टी AITC का पूरा नाम क्या है? यानी कि भारतीय राजनीतिक पार्टी AITC का पूरा नाम क्या है? तो क्या है? ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। क्या नाम है? ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे, कर्नाटका की संसदीय यानी राज्यसभा की संख्या है। तो संसदीय सभा के राज्यसभा की संख्या कितनी है? कर्नाटका की 12 यानी कि 12 है। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, अब पूर्वी चंदेला से संबंधित है। यानी कि कह रहा है निम्नलिखित में आप पूर्वी चंदेला से कौन संबंधित है? तो कौन है? मुक्केबाजी। पूर्वी चंदेला से कौन संबंधित है? पूर्वी चंदेला से निम्नलिखित में कौन सा नहीं, गलत है। कौन सा हो जाएगा? निशानबाजी। पूर्वी चंदेला से संबंधित है। कौन सा संबंधित है? निशानबाजी यानी कि निशान लगाना पूर्वी चंदेला से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे, द ब्रोकिंग बीन नामक पुस्तक किसने लिखी है? मतलब द ब्रोकन बीन नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो किसने लिखी? सरोजिनी नायडू ने लिखा। किसने लिखा? सरोजिनी नायडू ने। इसे शीर्षक भारत कोकिला सरोजिनी नायडू को रचित प्रसिद्ध पुस्तक है। इनका मतलब भारत कोकिला सरोजिनी नायडू के द्वारा ही लिखा गया था। द ब्रोकन बीक नामक पुस्तक भी सरोजिनी नायडू के द्वारा लिखा गया। अब यहाँ से देखेंगे 5 क्वेश्चन करंट अफेयर। करंट अफेयर में पहला है, विटामिन ए को किस नाम से जाना जाता है? विटामिन ए को किस नाम से जाना जाता है? तो रेटिनॉल के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? रेटिनॉल के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, पेरिस ओलंपिक 2024 में एथलीट निषाद कुमार ने ऊंची कूद में कौन सा पदक जीता? क्या करा? पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में एथलीट निषाद कुमार ने ऊंची कूद में कौन सा पदक जीता? तो कौन सा पदक जीता था? रजत पदक जीता था। कौन सा पदक जीता? रजत पदक जीता। यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 7 का रहा है, पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में शरद कुमार और परियप्पन थांगबेलू ने किस स्पर्धा में पदक जीता? कह रहा है पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में शरद कुमार और परियप्पन थांगबेलू ने किस स्पर्धा में पदक जीता? यानी कि पदक जीता। किस स्पर्धा में पदक जीता? ऊंची कूद में पदक जीता था। यानी कि फानने में, जिसे हम फानने में कहते हैं, ऊंची कूद में जीता था। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, कह रहा किस बैंक ने महिलाओं का, क्या कह रहा है? किस बैंक ने महिलाओं के लिए अपनी नाम से
एक नई बचत बैंक अकाउंट की स्कीम शुरू की है। मतलब कह रहा है एक नई बचत बैंक अकाउंट की स्कीम शुरू की है। तो किस बैंक ने की है? बंधन बैंक ने किया है। बंधन बैंक ने किया है। मैं आप लोग का अकाउंट भी बंधन बैंक में होगा, प्राइवेट बैंक है। अगला देखेंगे क्वेश्चन 10, एशियन हॉकी चैंपियन ट्रॉफी का आयोजन किस देश में किया गया? एशियन हॉकी चैंपियन ट्रॉफी का आयोजन किस देश में किया गया? चीन में किया गया। कहाँ किया गया? चीन में किया गया। एक बार और क्वेश्चन सुन लीजिए, एशियन हॉकी चैंपियन ट्रॉफी का आयोजन किस देश में किया गया? तो किस देश में किया गया? चीन में किया गया। कहाँ किया गया? चीन में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए, आज आप लोग को 25 क्वेश्चन करवा दिया गया, प्लस 5 करंट अफेयर करवा दिया गया। इसके आगे कल देखेंगे। थैंक यू इतना देखने के लिए। आप लोग लगे रहिए, लगाड़ के पढ़ते रहिए। अगर आप लोग को जीके में कोई प्रॉब्लम है तो आप सिंघानिया सर के द्वारा आप लोग क्लास ले सकते हैं। कितना बजे क्लास चलता है? ये चलेगा 8 से 9। आप लोग को रोज दिन मिल जाएगा वीडियो। कितना बजे? 8 से 9 बजे। अगर आप लोग का अभी हिस्ट्री चल रहा है, अगर देखना चाहते हैं तो आप ज्वाला जी के चैनल पर जाके देख सकते हैं। चलिए, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट सेट में और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस सेट के साथ। इसमें हम प्रीवियस ईयर के साथ न्यू सेट का भी क्वेश्चन ऐड कर देते हैं। इसके सेट 40 सेट मराया जाएगा। इसके बाद आप लोग के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लाया जाएगा। चलिए, मिलते हैं।